एक घने जंगल में शीरा नाम का एक छोटा सा बंदर रहता था जो बहुत ज्यादा शरारती और चुस्त था। वो हमेशा दूसरे जानवरों के साथ मजाक करता, उन्हें तंग करता और पूरे जंगल में अफरा तफरी मचाता रहता था। एक दिन उसने चिड़ियों के घोंसले से अंडे चुरा लिए और दरख्त की बुलंदी पर छुपा दिए, जिससे सारी चिड़ियाएं बहुत परेशान हुईं। फिर उसने खरगोश की गाजरें छुपा दी और खरगोश भूखा रह गया। ये देखकर शीरा को बहुत मजा आया। हाथी के रास्ते में कांटे बिछा दिए, लोमड़ी के खाने में नमक डाल दिया, हर किसी को परेशान करता रहता। सारे जंगल के जानवर शीरा से तंग आ चुके थे और कोई उससे बात तक नहीं करना चाहता था। एक दिन वो एक पुराने दरख्त पर चढ़ा तो उसे एक दानिश्वर आउल बैठा नजर आया जो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। आउल ने शीरा को देखा और प्यार से कहा, बेटा, ये शरारतें तुम्हें कहाँ लेकर जाएंगी? शीरा ने पहली बार किसी की बात गौर से सुनी और सोचने पर मजबूर हो गया। आउल ने उसे समझाया कि हर इंसान और जानवर को अल्लाह ने एक मकसद के साथ पैदा किया है। शीरा ने पूछा, मेरा मकसद क्या है? मैं तो सिर्फ शरारतें ही जानता हूँ। आउल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चुस्ती और होशियारी को नेक कामों में इस्तेमाल करो। उस दिन शीरा ने पहली बार अपने बारे में संजीदगी से सोचा और अपने पास्ट एक्शंस पर शर्मिंदा हुआ। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी बदलेगा और अच्छा बंदर बनेगा। अगले दिन उसने चिड़ियों के वो तमाम अंडे वापस रख दिए और उनसे माफी मांगी। चिड़ियों ने हैरान होकर देखा कि वही शरारती बंदर अब माफी मांग रहा है। फिर उसने खरगोश की तमाम गाजरें वापस की और उसे नई ताज़ा गाजरें भी तोहफे में दीं। हाथी के रास्ते से कांटे साफ किए और लोमड़ी के लिए ताज़ा फल जमा किए। सारे जंगल वाले हैरान थे कि शीरा में ये कैसी अजीब तब्दीली आ गई है। शीरा ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने और उन्हें खुश देखने में एक अजीब सुकून है। अब शीरा रोजाना सुबह उठता और सोचता कि आज किसकी मदद कर सकता है। उसने छोटे जानवरों को दरख्तों पर चढ़ना सिखाना शुरू किया ताकि वो फल तोड़ सकें। बूढ़े जानवरों के लिए ऊंचे दरख्तों से फल तोड़कर लाता और उन तक पहुंचाता। एक बार उसने एक छोटे हिरन को गहरी खाई में फंसा हुआ देखा जो बाहर नहीं निकल पा रहा था। शीरा ने फौरन लंबी लकड़ी डाली और हिरन को बाहर निकाला, उसकी जान बचाई। हिरन की मां ने शीरा का बहुत शुक्रिया अदा किया और उसे दुआएं दी। अब जंगल के जानवर शीरा से डरने के बजाय उसे पसंद करने लगे थे। वो अब उसे मददगार बंदर कहकर पुकारते थे और उस पर फख्र करते थे। शीरा ने आउल से रोजाना दीनी तालीम हासिल करनी शुरू की और नमाज सीखी। उसे पहली बार नमाज पढ़ने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। आउल ने उसे सिखाया कि हर जानवर अपने तरीके से अल्लाह की इबादत कर सकता है। शीरा ने रोजा रखना शुरू किया, दिन भर कुछ न खाता और गरीबों के बारे में सोचता। उसने अपने खाने में से एक हिस्सा जरूरतमंद जानवरों के लिए अलग करना शुरू किया। हफ्ते में एक दिन वो जंगल के गरीब जानवरों के लिए खाने का इंतजाम करता। उसके इस काम से दूसरे अमीर जानवर भी मुतासिर हुए और वो भी मदद करने लगे। शीरा में जंगल में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई जहां दीनी किताबें थीं। वो छोटे जानवरों को कहानियों के जरिए नेकी के सबक सिखाता। अब जंगल का हर बच्चा जानवर शीरा को अपना उस्ताद मानता था। शीरा की कहानी सुनकर दूसरे शरारती जानवर भी तब्दील होने लगे। अब वो समझ गया था कि असल कामयाबी शरारतों में नहीं बल्कि खिदमत में है। शीरा ने जंगल में एक स्कूल कायम किया जहां वो छोटे जानवरों को इखलाकियात सिखाता। वो सिखाता कि सच बोलना कितना अहम है, झूठ कितना नुकसानदा है। एक दिन जंगल में सख्त तूफान आया जिससे बहुत से जानवरों के घर तबाह हो गए। शीरा ने हिम्मत ना हारी और तमाम जानवरों को महफूज जगह पर मुंतकिल किया। उसने हर जख्मी जानवर की देखभाल की और उन्हें सेहतयाब होने तक पनाह दी। तूफान के बाद उसने तमाम जानवरों के साथ मिलकर नए घर बनाने शुरू किए। हर कोई शीरा की क़यादत में काम कर रहा था और खुश था। अब जंगल शीरा की वजह से एक खानदान की तरह रहने लगा था। छोटे बड़े का फर्क खत्म हो गया, हर एक दूसरे का एहतराम करता। शीरा ने सिखाया कि अल्लाह ने हर जानदार को खास सलाहियतों के साथ पैदा किया है। बंदर की चुस्ती, हाथी की ताकत, चिड़िया की परवाज़, सब अल्लाह की नेमतें हैं। उसने जंगल में अमन का माहौल बनाया, सब जानवर मिलजुल कर रहने लगे। दूर दराज के जंगलों से भी जानवर शीरा की कहानी सुनकर मुतासिर होते। वो अपने जंगलों में भी अमन और मोहब्बत फैलाने की कोशिश करते। शीरा ने फैसला किया कि वो अपना पैगाम दूर दराज तक पहुंचाएगा। वो छोटे ग्रुप बनाता और मुख्तलिफ जंगलों का सफ़र करता।
हर नए जंगल में वो अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर जाता। उसके साथ उसके वफादार दोस्त आउल, खरगोश और हिरन भी होते। उन्होंने मिलकर एक ट्रैवलिंग स्कूल बनाई जो हर जंगल में जाती, छोटे जानवरों को इखलाकियात सिखाती, बड़ों को अमन का दर्स देती। शीरा ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल अपने आबाई जंगल में गुजारे। जहां उसने अपनी सीरत का आगाज किया था, वहीं उसका सफर मुकम्मल हुआ। अब वो जंगल पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और पुरअमन था। हर तरफ फूल खिलते, परिंदे गाते और जानवर मोहब्बत से रहते। शीरा के शागिर्द अब उससे भी अच्छा काम कर रहे थे। उन्होंने मिलकर एक बड़ा अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जहां तमाम जंगलों के रहनुमा जमा हुए और अमन के मुआहदे पर दस्तखत किए। शीरा ने अपनी आखिरी तकरीर में कहा कि हर कोई तब्दील हो सकता है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। उसने सबको ये सबक दिया कि चाहे कोई कितना ही बुरा हो, वो अच्छा बन सकता है। एक दिन वो अपने दरख्त के घर में पुरसुकून सो गया और फिर कभी नहीं उठा। उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। सारे जंगल में सोग छा गया, हर जानवर रो रहा था। लेकिन वो जानते थे कि शीरा की रूह अब हमेशा जिंदा रहेगी, उसके कामों में, उसके सिखाए हुए असबाक में। हर साल उसकी याद में अमन मेला मुनक्किद होने लगा, जहां तमाम जंगल के जानवर जमा होते और उसके काम को याद करते। शीरा की कहानी नई नस्ल के जानवरों को सुनाई जाती और वो भी उससे मुतासिर होकर नेकी का रास्ता इख्तियार करते। आज भी जब कोई शरारती जानवर तब्दील होता है, तो बड़े कहते हैं, देखो, ये शीरा का रूह जिंदा है।